और अगले दिन स्कूल में हानानोई सबके सामने उसे कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हेलो गाइस, तो मार्केट में आ गया एक ब्रांड न्यू हाई स्कूल रोमांटिक एनिमे जिसका नाम है अ कंडीशनल कॉल्ड लव। कहानी की स्टार्टिंग में हम हानाकोई को एक लड़की के साथ कैफे में देखते हैं। वो उससे पूछता है, तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? मेरे लिए तो जो मेरी डेस्टिनी में हो, जो सिर्फ मेरे लिए हो। वो कहता है, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है, या फिर तुम मेरी किस्मत में नहीं हो? लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो उठ के कहती है, तुम कह रहे हो सारी गलती मेरी है, क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? उसी कैफे में होतारू और क्योचान भी थी। क्योचान कहती है, ये तो हानानोई है, वो हमारी साथ वाली क्लास में है, सब उसे मेल मॉडल कहते हैं, वो जीनियस है। और होतारू केक एंजॉय कर रही थी। वो कहती है, मेरे लिए अपने क्लास के सभी स्टूडेंट के नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल काम है, तो दूसरे क्लास के नाम तो मैं कैसे ही याद रख पाऊंगी। तभी हानानोई के साथ वाली लड़की चिल्लाती हुई कहती है, तुम जैसे सन के लड़के को कभी अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चली जाती है। हानानोई भी चले जाता है। होतारू कहती है, वो तो उससे प्यार कर देती ना, तो वो उसे इतनी हार्श बातें कैसे कह सकती है? क्योचान कहती है, प्यार नफरत में भी बदल जाता है, जब तुम डेट करोगी तो समझ जाओगी। होतारू कहती है, अगर मैं किसी को डेट करूंगी तो मुझे उसे फैमिली और फ्रेंड से ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगी। क्योचान बताती है, उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। फिर दोनों कैफे से घर जाती है और होतारू मन में कहती है, ये मेरा हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर है, मैं 16 साल की होने वाली हूँ। वो सोचती है, जब तक मेरी लाइफ में शांति चल रही है मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। तभी वो देखती है हानानोई बिना अम्ब्रेला के बैठा हुआ था, उसके कपड़ों पे स्नो जम रही थी। वो सोचती है, उस लड़की के वर्ड्स उसे अंदर तक चुभे होंगे। वो जाकर उसे अम्ब्रेला से कवर करती है। और अगले दिन स्कूल में हानानोई सबके सामने उसे कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर होतारू मना कर देती है। अब अगले दिन सुबह सुबह हानानोई स्टेशन पे होतारू का वेट कर रहा था। होतारू आती है और कहती है, तुम मेरा वेट कर रहे थे, पर मैंने तुम्हें मना कर दिया था। हानानोई कहता है, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। और फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और रास्ते में सब उनकी ही बातें कर रहे थे कि हानानोई ने सबके सामने कन्फेस किया, ब्ला ब्ला ब्ला। और हानानोई होतारू से पूछता है उसे कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है। वो बताती है शॉर्ट हेयर, क्योंकि शैम्पू करना आसान हो जाता है। फिर वो पूछती है, तुमने मुझे क्यों चुना? हानानोई कहता है, जब तुम मेरे पास अम्ब्रेला लेकर आई थी तब मुझे रियलाइज हुआ तुम ही मेरी डेस्टिनी हो। वो कहता है, सच ये है कि सब लोग मेरे लुक्स की वजह से मेरी ओर अट्रैक्ट होते हैं, पर थोड़ी बातें करने के बाद वो सब दूरियां बना लेते हैं। कोई वियर्डो कहता है तो कोई सन की, पर तुम अभी भी मेरे साथ हो और कितनी नॉर्मली बात कर रही हो, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। अब दोनों साथ में स्कूल पहुंचते हैं और क्योचान पूछती है, तुम हानानोई के साथ क्यों आई हो? होतारू कहती है, उसने कहा वो मुझे और जानना चाहता है। शिबामू कहती है, तो उसके साथ एक दिन बिताने के बाद अब तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? होतारू कहती है, वो एक मिस्टीरियस पर्सन है। अब अगले दिन होतारू बॉक्स में सामान लेकर स्टाफ रूम जा रही थी, तभी हानानोई उसकी हेल्प करने आ जाता है। उसने हेयर कट करवा लिए थे। वो कहता है, शायद अब मैं तुम्हें थोड़ा पसंद आने लगूं। होतारू कहती है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, पर सॉरी, मुझे कभी किसी इंसान के लिए अफेक्शन फील नहीं हुआ, मैं बिल्कुल एक रोबोट की तरह हूँ। हानानोई कहता है, तो ये सही मौका है, क्यों ना हम क्रिसमस तक ट्रायल रिलेशनशिप में रहे। होतारू कहती है, तुम और हर्ट हो जाओगे, मेरे जैसे लोगों को रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। हानानोई कहता है, किसी भी इंसान को लव से दूर रहना नहीं चाहिए। अब होतारू क्लास में सोचती है, वो मिस्टीरियस है पर बुरा नहीं है। और लंच में क्योचान अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच करने जाती है और शिबामू क्लब वालों के साथ। होतारू अकेले थी। तभी हानानोई साथ में लंच करने आता है। अब दोनों स्टेयर्स पे जाते हैं और होतारू सोच रही थी, क्या ये सही है? मैं पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तभी हानानोई उसे कुछ खाने के लिए देता है। वो कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए ही खरीदा था। होतारू हाफ उसे भी देती है और खाकर कहती है, ये बहुत यम्मी है। फिर वो उससे पूछती है, तुम्हें कैसा लगा? हानानोई कहता है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। होतारू मन में कहती है, मेरे साथ खाने से अच्छा लग रहा है, इस फीलिंग को मैं रिलेट कर सकती हूँ। फिर वो नोटिस करती है हानानोई ने कान में बाली नहीं पहनी थी। वो पूछती है तो हानानोई बताता है, मुझे लगा तुम्हें एक लड़के का बालियां पहनना पसंद नहीं होगा। होतारू कहती है, तुम खुद को मेरे लिए फोर्सफुली चेंज मत करो, प्लीज उन चीजों पे फोकस करो जो तुम्हें अच्छी लगती है। हानानोई कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं दोबारा पहन लेता हूँ, पर एक गुम हो गया है। और वो एक ही बाली पहन लेता है। अब स्पोर्ट्स पीरियड में एक लड़की होतारू से हेयर पिन मांगती है और रनिंग करते हुए वो ग्राउंड में कहीं घुमा देती है। और छुट्टी के टाइम हानानोई होतारू को साथ घर चलने के लिए कहता है। होतारू बताती है उसे ग्राउंड में पिन ढूंढनी है। हानानोई कहता है, पर बाहर स्नो गिर रही है, ग्राउंड में बर्फ की चादर बन गई थी। होतारू कहती है, लगता है कल ढूंढना पड़ेगा। वो हानानोई के साथ घर चली जाती है। अब रात में उसे हानानोई का कॉल आता है।
वो पूछता है क्या तुम्हारी हेयर पिन पे रिबन था? वो कहती है नहीं, स्टार था। हानानोई कहता है ये नहीं है और वो थैंक्स कहकर फोन रख रहा था। होतारू कहती है रुको, क्या तुम स्कूल में हो? हानानोई कहता है नहीं, पर होतारू समझ जाती है। वो फटाफट अम्ब्रेला लेकर भागती हुई स्कूल जाती है। वो कह रही थी इस स्नो वाले दिन में कोई भी हेयर पिन को नहीं ढूंढेगा, पर वो हानानोई है, वो कर सकता है। वो स्कूल पहुंचती है और हानानोई हेयर पिन ढूंढ रहा होता है। वो होतारू को देखता है और कहता है सॉरी, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था पर अभी तक मुझे नहीं मिला। होतारू कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, तुम मेरे लिए ये क्यों कर रही हो? हानानोई कहता है क्योंकि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। होतारू रियलाइज करती है अभी तक उसने जो सब किया था वो सब उसे खुश करने के लिए किया था। हानानोई कहता है मैं ठीक हूँ, तुम घर जाओ, मुझे बस थोड़ा और ढूंढना है। होतारू अम्ब्रेला फेंक देती है और पीछे से उसे हक कर लेती है। वो कहती है रुक जाओ। हानानोई कहता है तुम मुझे हक कर रही हो? होतारू चिल्लाती है बेवकूफ। वो उसके ग्लव्स उतारती है, उसके हाथ लाल हो चुके थे। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी। हानानोई कहता है तो मैं सच में अजीब ही हूँ। होतारू कहते नहीं, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम मर जाओगे। हानानोई कहता है मैं इतने से दर्द से नहीं मरूंगा, पर अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। होतारू कहती है अगर रिलेशनशिप में सिर्फ एक इंसान की खुशी मैटर करती है तो मैं कभी रिलेशनशिप नहीं चाहूंगी। वो उसे स्कूल में लेकर जाती है और टॉवल लेकर उसके बालों को साफ करती है। अब अगले दिन स्कूल में क्योचान कहती है क्या तुम दोनों की फाइट हुई है? हानानोई तुम्हारे आसपास नहीं आ रहा। होतारू मन में कहती है मुझे तो गुस्सा करना भी नहीं आता, मैंने उस पर चिल्लाया था। तभी हानानोई गैलरी से जा रहा था। वो उसके सामने से कुछ बोले बिना ही चले जाता है। अब छुट्टी के टाइम वो उसके पास आकर कहता है इतने दिन परेशान करने के लिए सॉरी, पर आज लास्ट डे है। और वो उसे उसका हेयर पिन रिटर्न करता है और कहता है चिंता मत करो, मैंने स्नो के पिघलने के बाद ये ढूंढा है। होतारू थैंक्स कहती है। वो बताती है ये उसे उसकी फैमिली ने दिया था, क्या तुम्हें पता था? ये मेरे लिए बहुत कीमती है। हानानोई कहता है नहीं, पर मुझे पता था तुम हमेशा यही हेयर पिन लगाती हो, तो मुझे लगा अगर ये गुम जाएगा तो तुम उदास हो जाओगी। होतारू समझ जाती है वो खुद अपनी चीजों को जितना संभालती है उससे ज्यादा हानानोई संभाल रहा था। वो मन में कहती है अगर रिलेशनशिप ऐसा होता है तो ये बहुत वंडरफुल चीज है। फिर वो उससे कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। वो उसे उसका खोया हुआ इयररिंग देती है और बताती है ये मुझे वेंडिंग मशीन के पास मिला। पहनने के बाद वो कहती है अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो कहती है जो तुम्हें पसंद है तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। हानानोई सॉरी कहता है। होतारू मन में कहती है आज मुझे पहली बार बहुत कुछ फील हो रहा है, क्या ये प्यार है? उसे हानानोई की बात याद आती है, किसी को भी प्यार से दूर नहीं रहना चाहिए। हानानोई जा रहा था, वो उसे रोकती है और कहती है मैं अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाई, मैंने तुम्हें कभी डिसलाइक नहीं किया, पर मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करती, पर मुझे तुम्हारे साथ रहकर खुशी मिलती है और मजा आता है। वो कहती है क्या किसी दिन मैं सच्चा प्यार ढूंढ पाऊंगी, उसे समझ पाऊंगी? हानानोई कहता है हाँ, मैं श्योर हूँ तुम किसी दिन जरूर समझोगी और वो दिन तब होगा जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। होतारू कहती है क्या तुम ट्रायल रिलेशनशिप में आने के लिए सीरियस थे? हानानोई कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? होतारू सर हिलाकर हाँ कहती है। वो कहती है शायद मुझे प्यार ना हो पर मैं ट्राई करना चाहती हूँ। हानानोई उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ। होतारू मन में कहती है इस तरह मुझे मेरा पहला बॉयफ्रेंड मिला। हालांकि हानानोई और मेरे दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अलग आइडियाज हैं, पर फाइनली मैंने इस अननोन दुनिया की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। अब अगली सुबह हानानोई स्टेशन के बाहर होतारू का वेट कर रहा होता है। होतारू आती है और दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और हानानोई उसे एंजल कह देता है। जब उसे पता चलता है उसने थोड़ा तेज बोल दिया है तो वो एम्बैरेस फील करने लगता है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। रास्ते में होतारू फूंक मारकर हाथों को गर्म कर रही थी। हानानोई कहता है तुम ग्लव्स नहीं लाई? होतारू कहती है मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। हानानोई उसे अपने ग्लव्स ऑफर करता है पर होतारू कहती है कोई बात नहीं, मेरे हाथ गर्म हो गए हैं। हानानोई कहता है ठीक है और होतारू को क्योचान की बात याद आती है। जब आप डेटिंग करते हो तो आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। उसने कहा था अपने बॉयफ्रेंड को एम्बैरेस फील मत कराना। अब वो देखती है एक लड़का अपने जीएफ पे स्कार्फ पुट कर रहा था। वो सोचती है मैं डेट कर रही हूँ तो मैं पहले की तरह बर्ताव नहीं कर सकती और वो स्कूल में जाकर हानानोई से डेटिंग की पॉलिसीज पूछती है। हानानोई को समझ नहीं आता। होतारू कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ करना नहीं चाहते, तुम्हारे कुछ गोल्स नहीं है? हानानोई कहता है एक दूसरे के पास दफनाए जाने से मुझे खुशी होगी। होतारू मन में कहती है स्टार्ट होने से पहले खत्म। वो कहती है नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब किस, हग और ऐसे ही दूसरी चीजों से था। हानानोई कहता है तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। वो कहता है हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। अब क्लास में वो सोच रही थी क्या मेरा कुछ ना करना ठीक होगा।
इस तरह तो मैं हाना कोई को मुझे स्पॉइल करने दे रही हूँ। मुझे भी तो अपना रोल प्ले करना चाहिए जिससे मैं सीख सकूं कि किसी को लाइक करना कैसा होता है। और वो क्यो-चान और शिबामू से पूछती है एक गर्लफ्रेंड को क्या करना होता है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। हानानोई पूरी रात जाग कर होतारू के लिए नोट्स बनाकर लाया था क्योंकि फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे। होतारू उसकी आंखें देखती है और कहती है तुम पूरी रात सोए नहीं ना। तभी पीरियड स्टार्ट होने की बेल बजती है और हानानोई जाने लगता है। होतारू उसे रोकती है और सोचती है मुझे जल्दी से कुछ ऐसा कहना होगा जो एक गर्लफ्रेंड कहती है। हानानोई उसके सर पे पैट करके चले जाता है। अब लंच में शिबामू कहती है इन नोट्स से समझना बहुत ईजी है। होतारू कहती है वो मुझे बिगाड़ रहा है। शिबामू कहती है जब तुम प्यार में होते हो तो तुम सब कुछ अपने लवर के लिए ही करते हो। होतारू सोचती है पर वो हर बार मुझे कुछ भी करने से मना कर रहा है। वो देखती है क्लास में एक और कपल लंच शेयर करके खा रहे थे। वो कहती है डेटिंग में दोनों लोगों को ही मजा आना चाहिए ना। मुझे लव समझ नहीं आता तो मुझे नहीं पता मैं उसके लिए क्या करूँ। शिबामू कहती है जो वो तुम्हारे लिए कर रहा है वही तुम उसके लिए करो। अब अगले दिन होतारू घर से 30 मिनट पहले निकल जाती है। वो कहती है मैं स्टडी में उसकी हेल्प नहीं कर सकती पर जल्दी जाकर उसका वेट कर सकती हूँ। पर जब वो स्टेशन के बाहर आती है तो हानानोई वहाँ पहले से ही था। फिर अगले दिन वो 45 मिनट पहले जाती है पर हानानोई पहले से ही वहाँ पे था। फिर अगले दिन वो 1 घंटे पहले जाती है पर हानानोई इस बार भी पहले से ही वहाँ था। होतारू कहते तुम कब से वेट कर रहे हो। हानानोई कहता है बस अभी पहुंचा। होतारू कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहती है अगर तुम इतनी सर्दी में इस तरह मेरा वेट करते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। हानानोई कहता है पर मैं हर सेकंड तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। होतारू मन में कहती है सॉरी मैं अभी ये नहीं समझ पा रही, पता नहीं मुझे प्यार होगा भी या नहीं। अब अगले दिन वो 2 घंटे पहले निकलती है और आज वो पहले पहुंच जाती है। वो सोचती है हानानोई मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो गुस्सा करेगा, सरप्राइज होगा या खुश होगा। तभी हानानोई वहाँ आता है। वो सरप्राइज हो गया था। वो कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रही हो। होतारू कहती है मैं कुछ गर्लफ्रेंड वाली चीज करना चाहती थी। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतनी सुबह सुबह रोज यहाँ आते हो। वो पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। हानानोई कहता है नहीं मैं बस सरप्राइज हूँ, आज तक किसी ने मेरा वेट नहीं किया। होतारू कहती है मैं वेट करते हुए सोच रही थी तुम कैसे रिएक्ट करोगे, मुझे वेट करने में मजा आया। हानानोई कहता है तुम मेरे बारे में सोच रही थी। होतारू उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है। वो बहुत खुश है और वो भी खुश हो जाती है। वो मन में कहती है शायद अब मैं समझ सकती हूँ एक गर्लफ्रेंड होना क्या होता है। तभी उसे छींक आती है। हानानोई से वेट कराने के लिए सॉरी कहता है। तभी उसे भी छींक आती है। होतारू कहते चलो किसी स्टोर पे चलकर खुद को गर्म करे और वो मन में कहती है मैं हानानोई को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। स्टोर पे होतारू उसे एक छोटी सी डायरी देती है और उस पे वो चीजें लिखने को कहती है जो वो साथ में करना चाहता है। और उसने ऑलरेडी 2 चीजें लिखी हुई थी। पहला वो स्कूल के बाद उसके साथ किसी शॉप से कॉर्क्यूटो खरीदना चाहती है और दूसरा वो कोई ऐसा फूड ढूंढना चाहती है जो दोनों को अच्छा लगे। और वो हानानोई को भी कुछ लिखने को कहती है। वो लिखता है वो चाहता है हम हाथ पकड़ के चले। तो बस दोनों एक साथ हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। और होतारू मन में कहती है आज मैंने पहली बार हानानोई का हाथ पकड़ा, इसके हाथ थोड़े ठंडे हैं और बड़े भी हैं। और रात में हानानोई उस डायरी में लिखता है मैं तुम्हें बस अपना बनाना चाहता हूँ। अब अगले दिन होतारू मन में कहती है हमारा ट्रायल रिलेशनशिप स्टार्ट हुए 3 वीक हो चुके हैं। वो स्कूल के बाद एक साथ कुछ खाते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम साथ बिताकर होतारू को ये सब नेचुरल लगने लगा था। और एक बार वो डायरी में लिखते हुए सोच रही थी हम कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो एक कपल करते हैं। पर वो सोचती है हानानोई की रिक्वेस्ट बहुत जेंटल होती है और उसने लिखा था वो क्रिसमस ईव साथ बिताना चाहती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और क्रिसमस बस 3 ही दिन दूर था। और क्यो-चान होतारू को क्रिसमस गिफ्ट देती है क्योंकि वो क्रिसमस ईव पे नहीं मिल पाएगी। वो पूछती है उनके बीच सब कैसा चल रहा है। होतारू कहती है वो बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ रिलैक्स फील करती हूँ। मैं थोड़ी सैड हूँ कि बस 3 ही दिन में हमारा ट्रायल रिलेशनशिप एंड हो जाएगा और मुझे अभी भी नहीं पता जिस तरह मैं उसे लाइक करती हूँ ये प्यार है या नहीं। वो कहती है एक दिन मैंने उससे कह दिया था अगर मुझे प्यार ना भी हो तो भी मैं फ्रेंड बने रहना चाहती हूँ, पर उसने मना कर दिया। तभी क्यो-चान का बॉयफ्रेंड केई आकर कहता है तुम्हें उसे किस करना चाहिए। हमारी डेटिंग से पहले क्यो-चान ने भी ये किया था। क्यो-चान उसका मुंह बंद कर देती है। केई कहता है मुझे तो हानानोई अच्छा नहीं लगता, हमारे क्लास में सब कहते हैं वो बस फायदा उठाता है। तभी क्यो-चान उसके मुंह पे पंच करती है और होतारू से कहती है
मैं हमेशा तुम्हारी साइड हूँ, चाहे तुम्हारा डिसीजन कैसा भी हो। अब छुट्टी के टाइम हानानोई होतारू का वेट कर रहा था। होतारू कहती है, मैंने तुम्हें मेरे बिना ही घर जाने को कहा था ना। हानानोई कहता है, पर आज क्लास का लास्ट डे है, मैं तुम्हारे साथ और टाइम बिताना चाहता था। तभी दो लड़कियां कहती है, वो देखो हानानोई की गर्लफ्रेंड। अगर मैं उसकी जगह होती तो इतने बोरिंग लड़के को कभी हाँ नहीं करती। हानानोई कहता है, उनकी बातों पे ध्यान मत दो, उन्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना एडमायर करता हूँ। और वो उसे अपने घर लेकर जाता है। होतारू कहते हैं, तुम अकेले रहते हो? हानानोई कहता है, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर है, वो ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं, पर मेरी ग्रैंड मदर मुझसे मिलने आती रहती है। वो कहता है, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या हम सुशी मंगवा ले? होतारू कहते हैं, डेली ये खाना सही नहीं। हानानोई कहता है, सॉरी, तुम यहाँ आई हो ना तो मैं एक्साइटेड हो गया था। होतारू कहते हैं, तुम ठीक हो ना, तुम्हारा फेस लाल हो रहा है। हानानोई उसे अपने रूम में वेट करने को कहता है जब तक वो चाय बनाता है। होतारू उसके रूम में जाती है। वहाँ बहुत सारी बुक्स थी और बस एक ही जगह को कर्टन से कवर किया गया था। वो कर्टन हटाने जा रही थी, तभी हानानोई उसका हाथ पकड़ के कहता है, वहाँ मत देखो, वहाँ मैंने तुम्हारा श्राइन बनाया है, तो देखने से पहले खुद को रेडी कर लो। ये सुनकर वो देखने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मैं देखने के लिए रेडी हूँ। और सीन शिफ्ट होता है। अब दोनों चाय पी रहे थे। होतारू कहती है, तुम एक मिस्ट्री हो। हानानोई कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। होतारू कहती है, पर मेरी फैमिली तो मुझे कुछ ज्यादा ही नॉर्मल कहती है। हानानोई कहता है, नॉर्मल लोग मेरे जैसे अजीब लड़के से दूर रहते हैं। और जब एक लड़की एक लड़के के रूम में अकेली होती है तो वो ऑन गार्ड रहती है, क्योंकि लड़का कुछ करने की कोशिश कर सकता है। होतारू कहती है, तुम्हारा मतलब लवी डवी चीजों से है? हानानोई हाँ कहता है। होतारू कहती है, मुझे नहीं लगता कोई मेरे साथ ऐसा करना चाहेगा। हानानोई कहता है, तुम्हें मेरे सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा लगता है तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझती ही नहीं। होतारू कहती है, सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। हानानोई कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी एक ट्रायल रिलेशनशिप है, पर जैसा मैंने पहले कहा, मैं दोस्ती नहीं बनाना चाहता, इससे मुझे लगेगा मैं बस एक भीड़ का हिस्सा हूँ, जबकि मैं तुम्हारा स्पेशल बनना चाहता हूँ। होतारू कहती है, अगर तुम नहीं बन पाए तो? हानानोई कहता है, अगर मैं नहीं बन पाया तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। होतारू उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है और कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। वो कहती है, क्या तुम मुझे किस करने की ट्राई करोगे? हानानोई चाय उगल देता है। होतारू कहती है, तुम ठीक तो हो ना? मैं एक्चुअल किस की बात नहीं कर रही, बस बहुत क्लोज आने को कह रही हूँ। मेरे फ्रेंड के बीएफ ने कहा, अगर हम ये करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम किसी को लाइक करते हैं या नहीं। वो कहती है, हाथ पकड़ के चलना और हक करना तो फ्रेंड्स के बीच भी होता है, पर किस अलग चीज है। हानानोई कहता है, चलो ट्राई करते हैं। वो उसे आंखें बंद करने को कहता है। आंखें बंद करके होतारू को नर्वस फील हो रहा था। हानानोई उसके बहुत क्लोज आकर कान में कहता है, तुम्हें किसी ऐसे को ऐसा नहीं करने देना चाहिए जिसके बारे में तुम श्योर नहीं हो कि तुम उसे लाइक करती भी हो या नहीं। होतारू शॉक हो जाती है। हानानोई उसे लिटा देता है और कहता है, तुम्हारे लिए शायद इसका कोई मतलब ना हो, पर मेरे लिए है। तुम्हारा हाथ पकड़ना, तुम्हें सिर्फ टच करना, इससे ही मेरा दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। होतारू उसके दिल पे हाथ रखती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। हानानोई कहता है, तुम जैसा सोचती हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो किस करने वाला था पर वो बेहोश हो जाता है। होतारू से टच करती है। उसकी पूरी बॉडी गर्म थी। वो उसे बेड पे लेटाती है और कहती है, ये पूरे दिन सह रहा था, इतनी ठंड में मेरा वेट करने की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। वो सोचती है, मुझे इसकी फैमिली को कॉल करना चाहिए। वो कॉल करने जाते हुए सोच रही थी, मुझे नहीं पता प्यार और दोस्ती में क्या डिफरेंस है। मुझे नहीं पता था किसी को लाइक करने का मतलब इतना अलग होता है। अब वो उसकी ग्रैंड मदर को कॉल करती है और बताती है, हानानोई बेहोश हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। फिर वो अपने हाथों को देखती हुई कहती है, मुझे याद है उसे कैसा फील हो रहा था, क्या मैं भी कभी उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाऊंगी? अगले सीन में वो अपने घर पे थी। उसकी छोटी बहन उसे डिनर करने के लिए बुलाती है, पर होतारू कहती है उसका मन नहीं है, उसे नहीं लगता वो खाना डिजर्व करती है। तभी मॉम कहती है, अपनी गलती की वजह से खाना वेस्ट मत करो। होतारू सोचती है, मैंने जिस तरह उसे फील कराया मैं उसके लिए कैसे माफी मांगूंगी। अब वो हानानोई को मैसेज करके सॉरी कहती है, क्योंकि उसने केयरलेसली किस करने को कहा था, जिससे वो कंफर्म कर सके वो उसे लाइक करती है या नहीं। वो उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और जब वो ठीक हो जाए तो उसे रिप्लाई करने को कहती है। फिर वो डायरी देखती है जिसपे लिखा था, हम क्रिसमस ईव साथ बिताएंगे। उसे याद आता है उसने हानानोई को कहा था वो क्रिसमस ईव की डेट के बाद उसे आंसर देगी। उसने कहा था ये साल मेरे लिए अलग है, अभी तक मैंने अपनी फैमिली के साथ ही क्रिसमस बिताया है। उसकी छोटी बहन एक शो में पार्टिसिपेट करती है और वो सब उसे चीयर करने जाते हैं। हानानोई पूछता है, तुम कभी अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट नहीं करती? होतारू कहती है, वो सब डेट या ट्रिप पे चले जाते हैं। हानानोई कहता है, इस क्रिसमस ईव पे मैं तुम्हें अच्छे से घुमाऊंगा। वो कहती है, आज हमारी ट्रायल डेटिंग का लास्ट डे है, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो क्या कल हम अजनबी बन जाएंगे? वो
सोचती है अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया, मतलब वो बीमार है। फिर वो सोचती है अभी तक वो इंस्टेंटली रिप्लाई करता आया है, शायद उसने मुझ पे गिव अप कर दिया होगा। मैं उसकी फीलिंग के साथ खेल रही थी। तभी कगारी कहती है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मॉम और बाकी सब स्केटिंग रिंग के लिए जा चुके हैं। होतारू कहते तुम भी जा रही हो? वो कहते मेरे क्लब वालों ने पार्टी रखी है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। अब होतारू को एक मेमोरी याद आती है। एक लड़की ने उससे कहा था तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकती। अब वो डर जाती है और कहती है वही दोबारा हो रहा है। वो सोचती है क्या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे बिना ही सब खत्म हो जाएगा? मैं सच में हानानोई से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तो अभी तक उसे आंसर भी नहीं दिया। वो उसे कॉल करने का सोचती है, तभी उसे कोई कॉल आता है। दूसरी तरफ हानानोई अपना फोन देख रहा था। अगले सीन में होतारू सिलाई की किट लेकर स्केटिंग रिंक पहुँचती है। उसकी बहन कहती है तुम लेट हो। अगले सीन में मॉम ड्रेस ठीक कर चुकी थी और तोमा फोटोज खिंचवा रही थी। मॉम होतारू से कहती है आज तो तुम्हारा प्लान था ना, सब ठीक तो है ना? होतारू कहती है मेरे दोस्त को कोल्ड हो गया है और उसने कोई आंसर भी नहीं दिया। उसे लग रहा था ये क्रिसमस भी नॉर्मली जाएगा। वो अपना फोन चेक करती है। हानानोई के बहुत सारे कॉल आए हुए थे। उसे पता ही नहीं चला उसने कब इतने कॉल किए। तभी उसका एक और बार फोन आता है। वो पूछता है तुम कहाँ हो? होतारू कहती है स्केटिंग रिंग और हानानोई अंदर आ जाता है। होतारू कहते है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम फोन नहीं उठा रही थी और मुझे याद था तुमने कहा था तुम अपनी छोटी बहन के साथ एवरी क्रिसमस यहाँ आती हो तो मैं आ गया। होतारू कहती है मुझे लगा था मैं आज तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, मैं सरप्राइज हो गई। हानानोई सॉरी कहता है क्योंकि वो उसके मैसेजेस नहीं देख पाया था। तभी होतारू को थकान महसूस होती है। वो कहते हैं शायद मैं पिछले कुछ दिन से ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, पर तुम्हें ठीक देख के अब मुझे सुकून मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें फिर देख पाई। अब हानानोई वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेकर उसे देता है और सॉरी कहता है। होतारू भी उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने किस वाली बात से उसे हर्ट कर दिया था। वो कहती है ये पहली बार नहीं है जब उसने कुछ ऐसा किया हो। पहले वो अपने एक फ्रेंड की फीलिंग को भी नहीं समझ पाई थी और उसने उसे हर्ट कर दिया था और सॉरी कहने से पहले ही वो दोनों बिछड़ गए थे और उसे डर था इस बार भी वैसा ही ना हो जाए। हानानोई कहता लगता है मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। होतारू कहती है सॉरी मैं ये नहीं कहना चाहती थी। फिर वो कहती है मुझे तुम्हें प्रॉपर आंसर भी देना है। हानानोई कहता है खुद को फोर्स मत करो, तुम्हें जब आंसर देना हो तब दे देना। फिर वो उसे डेट पे चलने को कहता है। वो कहता है चाहे तुम्हारा आंसर जो भी हो, मैं आज के दिन को तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से इस दिन की प्लानिंग कर रहा था। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और जैसे ही होतारू हाथ थामने वाली थी वो हाथ हटा के कहता है मुझे याद आया, आज से तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। होतारू हंसते हुए कहती है तुम्हें समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है और हानानोई मन में कहता है फाइनली मैं तुम्हें हंसते हुए देख पाया। होतारू उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं और वो मन में कहती है होतारू बहुत काइंड है और बहुत ज्यादा ट्राई करता है। कभी कभी वो ऐसा कुछ कर देता है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं होती। उसे बुक्स पसंद है, वो स्टडी में मेरी हेल्प करता है, वो मेरे लिए अपनी पेस को स्लो कर लेता है। फिर हम कुछ मोमेंट्स पहले का सीन देखते हैं। दोनों के बाहर आने से पहले हानानोई ने होतारू की फैमिली को बताया था वो उसे बाहर लेकर जा रहा है। आज का दिन उसके लिए बहुत खास है। वो पूरा टाइम उसके साथ बिताना चाहता है और चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे सही सलामत घर छोड़ देगा। वो ये प्रॉमिस करता है। अब होतारू मन में कहती है उन्हें लगा हानानोई मेरा बॉयफ्रेंड है। अब वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है हाँ, 2 दिन रेस्ट लेने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहता है दिसंबर 24 साल में एक ही बार आता है, मैं इसे तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और मैंने कहा था ना मैं इस दिन को तुम्हारे लिए स्पेशल बना दूंगा। होतारू कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और हानानोई उसे लेकर अम्यूजमेंट पार्क पहुँचता है जो लाइट से सजा हुआ था। होतारू को पता नहीं था अम्यूजमेंट पार्क को ऐसे सजाया जाता है। वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हानानोई कहता है लाइट्स हम बाद में भी देख लेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? तभी होतारू के पेट से आवाज आने लगती है। हानानोई बताता है यहाँ क्रिसमस फेयर चल रहा है। वहाँ दुनिया भर की अलग अलग जगह की चीजें थी जो होतारू को खाने में बहुत पसंद आती है। वो डिनर करके क्रिसमस गिफ्ट शॉप पे जाते हैं और होतारू उसे स्कार्फ गिफ्ट करती है। वो दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और लास्ट में उन्हें स्केटिंग की जगह दिखती है। होतारू कहती है मैं करना तो चाहती हूँ पर मुझे डर लगता है। हानानोई उसे टच करने की परमिशन मांगता है और अंदर जाकर स्केट करने में वो उसकी हेल्प करता है। होतारू बहुत डर रही थी पर उसकी हेल्प से वो थोड़ा बहुत चल लेती है। कुछ देर बाद वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है। हानानोई कहता है शायद कुछ खराबी आ गई होगी। होतारू देखती है सब जा चुके थे। वो कहती है हमें भी घर चले जाना चाहिए। वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने कभी ऐसा क्रिसमस नहीं बिताया था। वो कहती है अगली बार मैं तुम्हें घुमाऊंगी। तभी उसे रियलाइज होता है उसने अभी तक आंसर नहीं दिया और वो नेक्स्ट टाइम की बात कर रही है। तभी हानानोई कहता है इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। वो एक और लैप के लिए कहता है। दोनों फिर स्केटिंग करते हैं और होतारू उसकी बात का मतलब पूछती है। वो कहता है मेरा मतलब था मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो तुम भी कुछ करने का ट्राई करती हो, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो।
पर तुम ट्राई करती हो। वो और भी चीजें कहने जा रहा था पर होतारू लाल हो चुकी थी। वो कहती है इतना काफी है। हानानोई कहता है जब तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलती की है तो तुम माफी मांगती हो। जब तुम्हें कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है तो तुम शेयर करके खाती हो। दूसरों के पास जो होता है वो तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम उसे देखकर जेलस नहीं होती। होतारू कहती है पर ये तो नॉर्मल है ना। हानानोई स्केटिंग करना रोक देता है और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर क्योंकि तुम ऐसी हो तो डे बाय डे मैं तुम्हें और ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। वो कहता है हैप्पी बर्थडे होतारू, उम्मीद है मैंने आज का दिन तुम्हारे लिए स्पेशल बना दिया होगा। होतारू कहते तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। हानानोई कहता है सॉरी, मैं अपने सेल्फिश रीजन की वजह से तुम्हें आज के दिन यहाँ लेकर आया। मैं बताना चाहता था आज का दिन दुनिया में कितना स्पेशल है। और उसका हाथ छोड़ते ही होतारू गिरने वाली थी। वो उसे उठा लेता है। होतारू को बहुत शर्म आ रही थी। वो उसे नीचे रखने को कह रही थी। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और हानानोई कहता है क्या आज मैंने तुम्हें प्रिंसेस की तरह फील करवाया। होतारू रियलाइज करती है उसे स्टार्टिंग से ही पता था मेरे लिए क्रिसमस का मतलब मेरा बर्थडे है और विंटर वेकेशन मेरी बहन के शाइन करने का टाइम है। ये वो दिन है जो नॉर्मल से थोड़ा स्पेशल है। उसके दिमाग में हानानोई की बात आती है आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। वो रियलाइज करती है जब वो हानानोई के साथ होती है तो उसे कुछ नया फील होता है। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है शायद प्रिंसेस भी कभी कभी एम्बेरस फील करती है। वो उसके गले लगकर उसे थैंक्स कहती है और मन में कहती है इस फीलिंग ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। अगर मुझे कभी प्यार हो तो मैं चाहूंगी तुमसे ही हो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।